हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और दोस्तों मैं लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का जो नेक्स्ट पेपर आपका होना है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, जिसका पेपर कोड AG 1003 रहेगा। उसका मैं पूरा पेपर को डिस्क्राइब करूंगा और ये पेपर 50 नंबर में है। और आपको रूल पहले से ही पता है कि 6 टिप्पणी इसमें आएंगी और 4 लॉन्ग आएंगे जो आपके 8-8 नंबर के रहेंगे। टिप्पणी 3-3 नंबर की रहेंगी 18 नंबर में, टोटल 50 नंबर का होगा। तो एक एक क्वेश्चन को मैं बताता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ पिछले साल का पेपर है, इससे काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना रहेगी। तो एक एक क्वेश्चन को आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। तो सेक्शन ए कहता है खंड आ कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक अंक जो है 5 नंबर का है प्रश्न। पिछली बार 5 का आया था, लेकिन इस बार जो है 3 का आने की संभावना है। तो चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ कि ए वाला क्वेश्चन है पीएच को परिभाषित कीजिए। कृषि में पीएच की महत्व का वर्णन कीजिए। तो जो डिफाइन करना है पीएच को और डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एग्रीकल्चर। तो पीएच में का एग्रीकल्चर में क्या महत्व है उसको डिफाइन करना है और पीएच की परिभाषा देना है। नेक्स्ट आता है कि क्वेश्चन की कीटनाशी को परिभाषित कीजिए। कीटनाशी के 3 उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको इसको डिफाइन करना है पेस्टिसाइड को और राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ पेस्टिसाइड। और पेस्टिसाइड जो हैं उनके 3 एग्जाम्पल्स को देना है। और नेक्स्ट टिप्पणी आती है कि मृदा संगठन, मृदा अवयव जिसे कहते हैं कंपोनेंट ऑफ सॉयल, उसको टिप्पणी मॉडल में डिस्क्राइब करना है। तो टिप्पणी आपको जनरली 2 से 2.5 पन्ने या 2 पन्ने में लिखना रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहता है मृदा कणाकार, सॉयल टेक्सचर क्या होता है, तो उसको आपको डिफाइन करना रहेगा एक एक को। तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन की मृदा रंध्रता को परिभाषित कीजिए। कृषि में इनके महत्व का वर्णन कीजिए। तो डिफाइन सॉयल पोरोसिटी, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉयल पोरोसिटी इन एग्रीकल्चर। तो इनको डिफाइन करना रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन इसमें कि मृदा कार्बनिक पदार्थ का मृदा गुणों पर प्रभाव। तो इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑन सॉयल प्रॉपर्टीज़ पे करना है। तो इसको भी आपको डिस्क्राइब करना होगा 2 पन्ने में। तो ये टिप्पणी हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं आप कीजिएगा, 1.5 से 2 पन्ने में इसको ख़त्म कर दीजिएगा क्योंकि टाइम बहुत ही कम रहेगा। 3 घंटे का टाइम आपके पास रहेगा। तो चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन बी आपका कहता है कि इसमें लॉन्ग टाइप आंसर रहेंगे, दीर्घ टाइप। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में पाए जाने वाले मृदा समूहों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ मेजर ग्रुप्स ऑफ सॉयल इन इंडिया। तो इनको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। 3 से 4 पन्ने में करेंगे तभी आपको नंबर पूरे मिलेंगे दीर्घ में। तो चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। मृदा कणाकार क्या है, विभिन्न प्रकार के मृदा कणाकारों का वर्णन कीजिए। तो इसमें जो मृदा कणाकार, व्हाट इज सॉयल टेक्सचर, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ सॉयल टेक्सचर। तो इसको आपको वर्णन करना रहेगा। और दोस्तों आप लोगों ने अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों आपकी कोई भी क्वेरी यदि रहती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो इसमें है 94 58 70 34 76। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी क्वेरी आपकी रहती है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके, और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने सेमेस्टर का। तो और कोई भी क्वेरी रहती है तो इस पर मैसेज करके कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। मृदा को परिभाषित कीजिए। डिफाइन सॉयल, यह किस प्रकार बनती है, मृदा बनाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो डिफाइन द सॉयल, हाउ डज इट फॉर्म, डिस्क्राइब इन डिटेल द डिफरेंट सॉयल फार्मिंग प्रोसेस। तो इसको आपको डिफाइन करना रहेगा लॉन्ग में। नेक्स्ट आता है इसमें मृदा कार्बनिक पदार्थ पर एक वैज्ञानिक लेख लिखिए। तो मृदा कार्बनिक पदार्थ जो है ऑर्गेनिक मैटर, उस पर एक वैज्ञानिक लेख आपको 4 पन्ने में लिख देना है। नेक्स्ट आता है सेक्शन सी। इसमें भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे जो आपको 3 से 4 पन्ने में लिखने रहेंगे। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है पीएच क्या है। तो
और पीएच ज्ञात करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में इसमें जो पेपर में है 2 बार पीएच पूछा गया है। तो पीएच आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इस बार पूछ सकता है कि पीएच की खोज किसने की थी और पीएच ज्ञात करने की विभिन्न विधियों का सचित्र वर्णन कीजिए कर सकता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि मृदा क्षारीयता से आप क्या समझते हैं। मृदा क्षारीयता की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल एल्कलिनिटी, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट सॉइल एल्कलिनिटी। नेक्स्ट आता है कि मृदा परिच्छेदिका का एक स्वच्छ चित्र बनाकर उनके विभिन्न संस्तरों को दर्शाइए। तो इसमें दोस्तों आपको पूछ सकता है ड्रा अ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ सॉइल प्रोफाइल शोविंग डिफरेंट होराइजन्स। तो इस बार आपको सभी होराइजन्स की विस्तृत व्याख्या करने को पूछ सकता है और ये भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो चलता हूँ अगला क्वेश्चन अथवा में दिया हुआ है। इसमें मृदा प्रदूषण पर एक वैज्ञानिक लेख लिखिए। राइट अ साइंटिफिक एसे ऑन सॉइल पोल्यूशन। तो इस बार भी एक एसे ज़रूर पूछा जाएगा पेपर में। एक एसे तो जनरली पूछा ही जाता है, तो वो आज इस बार लॉन्ग में फिर से पूछा जाएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।